सुप्रभात, शुभ दोपहर, शुभ दिन, सब कुछ शुभ हो। रविवार मुबारक। यह बढ़िया है। वाह, हम अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हैं। आप जानते हैं, मैं सोच रहा था, हम बात कर रहे थे, हमें पूरी तरह नहीं पता कि हमारी कंपनी के साथ क्या हुआ, पर यह अच्छा नहीं था और लगता है कुछ जानबूझकर किया गया, जो और भी दिल दहलाने वाला है, खासकर श्री मफर और उनके परिवार के लिए, जिन्होंने मानवता के लिए सब कुछ त्याग दिया, और हम भाग्यशाली थे कि इसमें शामिल हुए। खैर, अच्छी बात यह है कि ज्यादातर सफल कंपनियां वापसी करती हैं। कई कंपनियां से आती हैं, समय के साथ नहीं चलती और बहुत देर से पकड़ी जाती हैं। वे जल्दी समायोजन नहीं कर पाती और गायब हो जाती हैं। बार्न्स एंड नोबल, कई और कंपनियां, एक केमार्ट नाम का स्टोर था, बहुत बड़ा। उन्हें बताया गया कि एक नया स्टोर आ रहा है, एक तरह का सस्ता 5-10 का स्टोर, वॉलमार्ट नाम का, और उन्होंने खुद को देखा रोमन साम्राज्य की तरह, और उन्होंने कहा, ठीक है, हमें परवाह नहीं कि यह कौन है, हम इतने बड़े हैं, हम असफल होने के लिए बहुत बड़े हैं। यह बड़ी गलती है। पर ज्यादातर वापसियां जो होती हैं, वे लगभग मरने की तुलना में कई गुना बड़ी होती हैं। यानी जब वे गिर रहे होते हैं, जीवित रहने की इच्छा से वे अक्सर अच्छे तरीके से ज्यादा मेहनत करते हैं और कंपनी विशाल बन जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कई व्यवसाय वापस आते हैं, दिखाते हैं कि लचीलापन, रणनीति और नवाचार कैसे बड़ी असफलताओं के बाद कंपनी या व्यक्ति को बदल सकते हैं। कुछ उदाहरण। एप्पल, ठीक है, एप्पल की पृष्ठभूमि। 1990 के अंत में एप्पल को गंभीर समय का सामना करना पड़ा। वे बाजार हिस्सेदारी में गिरावट और बढ़ते वित्तीय घाटे से जूझ रहे थे। अब स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू किया और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मुझे लगता है कि उन्हें बाहर धकेल दिया गया था। खैर, उन्होंने उसे वापस बुलाया और वह 1977 में लौटा। उत्पादों, डिजाइन और दर्शन में बड़े बदलाव लाए। आईमैक का लॉन्च, फिर आईपैड, आईफोन जैसे प्रसिद्ध उत्पाद आए, जिन्होंने एप्पल को बाजार में अग्रणी बनाया। वे हावी हो गए। आज एप्पल उत्पादों और सेवाओं के वैश्विक नेटवर्क के साथ सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। मजेदार बात, जब आप एप्पल सुनते हैं तो गुणवत्ता की सोचते हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप वापसी पर ऐसा कर सकें और आपकी मांग और गुणवत्ता हो, तो आप जीत गए। इसलिए वे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक हैं। शायद पहली नहीं, पर टॉप में जरूर। एक और बड़ा नाम था नेटफ्लिक्स। 2000 के शुरू में नेटफ्लिक्स मुख्य डीवीडी किराए की सेवा थी, याद है? आप डीवीडी किराए पर ले सकते थे, पर इसे ब्लॉकबस्टर जैसी बड़ी कंपनियों से खतरा था। हाँ, ब्लॉकबस्टर याद है, वे हर जगह थे। 10 मील चलो, एक ब्लॉकबस्टर मिल जाता था। वे चले गए। नेटफ्लिक्स की वापसी की रणनीति थी कि 2007 में वो स्ट्रीमिंग पर आ गया। उसने स्ट्रीमिंग शुरू की, जिसे आप टीवी पर देख सकते थे। बाद में उसने मूल कंटेंट बनाने में खूब पैसा लगाया। अब नेटफ्लिक्स पर जाएं तो उनके अपने शो मिलेंगे। वे खुद अपनी शो सीरीज और ऐसी चीजें बनाते हैं। उनमें से कुछ बहुत शानदार हैं। मैं अभी एक देख रहा हूं, अविश्वसनीय। वे वापस आए, और सिर्फ वापस ही नहीं आए, वे बदला लेने की भावना से वापस आए। मतलब बड़े पैमाने पर, बिल्कुल एप्पल की तरह। और वैसे वे एक विशाल वैश्विक ग्राहक आधार और पुरस्कार विजेता मूल सामग्री के साथ डिजिटल मनोरंजन में अग्रणी बन गए। पुरस्कार विजेता। नेटफ्लिक्स से शुरू हुए शो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक और है मार्वल एंटरटेनमेंट। हम सब जानते हैं मार्वल क्या है। वापस 1966 में मार्वल ने दिवालियापन दायर किया। किस चीज की गिरावट के कारण? कॉमिक बुक्स, बिक्री और खराब प्रबंधन। वे बहुत बड़ी मुसीबत में थे। वापसी की रणनीति थी। मार्वल ने फिल्मों के लिए अपने पात्रों को लाइसेंस देना शुरू किया। सही, एक्समैन। पता नहीं एक्समैन फ्रेंचाइजी ने कितना पैसा कमाया, पर यह बेहद ज्यादा है। स्पाइडरमैन,
सभी सीरीज। इसके बारे में सोचो, मार्केटिंग स्टार्टअप और सिनेमा विस्तार। बाद में मार्वल स्टूडियो ने इन हाउस प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, जिससे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बना। जाकर देख लो, ये वाकई बहुत अच्छा है। मुझे वापसी की कहानियां सुनना पसंद है। इसे 2009 में डिज्नी ने खरीदा था। मार्वल अब एक सांस्कृतिक घटना है, सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म फ्रेंचाइजी के साथ। बिल्कुल सही। फोर्ड मोटर कंपनी, जहां से क्रिस आया था। फोर्ड को 2008 में भारी संकट का सामना करना पड़ा। 2008 में बैंक डूबे, हर तरह की मुसीबत आई। याद है? वो बहुत बुरा वक्त था। बचने के लिए बड़े बदलाव करने पड़े। जिंदा रहने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ा। वापसी। सरकारी मदद लेने के बजाय फोर्ड ने निजी कर्ज लिया, ईंधन बचत पर ध्यान दिया और फ्यूजन और F-150 जैसी लोकप्रिय गाड़ियां लाई। और क्रिस बता सकता है, F-150 बहुत ज्यादा बिकती है। मुझे लगता है अभी भी बिकती है, पर इससे कंपनी की हालत सुधर गई। 70 के दशक में अमेरिकी कारें मजाक थीं। बिल्कुल सही। मेरी मां के पास कोई मरकरी थी, डैश से प्लास्टिक गिर रहा था, और तब टोयोटा आई, शायद सेलिका के साथ, और ये बस एक बेहतरीन कार थी। लेकिन जब अमेरिका को जोर से धक्का लगता है और वे दिमाग लगाकर काम करते हैं, तो हम बहुत अच्छे उत्पाद बनाते हैं। मुझे लगता है हम दुनिया में किसी की भी बराबरी कर सकते हैं। जापान में मैंने कहा था, हमारा सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा है। कभी कभी हम लापरवाह हो जाते हैं और बुरे हो जाते हैं, पर जब वापसी होती है, मैं चाहता हूं कि आप अश्मिफारा के साथ हमारी कंपनी के बारे में सोचें। जो भी हुआ, मुझे लगता है कि वापसी हमें एक नई दुनिया में ले जाएगी। मुझे वाकई ऐसा लगता है, बिना किसी शक के। 2012 तक फोर्ड फिर से मुनाफे में आ गया और 3 बड़ी अमेरिकी कार कंपनियों में अपनी जगह बनाए रखी। शीर्ष 3। लेगो कंपनी। पृष्ठभूमि। 2000 की शुरुआत में लेगो गैर मुख्य क्षेत्रों में विस्तार के कारण दिवालिया होने के करीब था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया। अच्छा, हम ये कर रहे हैं, चलो इसे पाएं। हम ये करने जा रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि ये सब चीजें जुटाकर हम कंपनी को चलाते रहेंगे, और कभी कभी ऐसा करने पर आप अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी में भी कुछ ऐसी ही हरकतें हुई। चलो यहाँ विस्तार करें, वहां विस्तार करें। नहीं, पहले मूल काम पर ध्यान दें। इसलिए ऐश ने कप्तान के रूप में जहाज की कमान संभाली। कहा, नहीं, हम सही दिशा में नहीं जा रहे, और बस। और लगता है हमें पता चलेगा कि अब जो उसके साथ हैं, वो उसकी सपनों की टीम है। तो ये बहुत शानदार है। लेगो की वापसी। कंपनी अपनी जड़ों की ओर लौटी, अपने मुख्य उत्पाद बिल्डिंग ब्लॉक्स पर ध्यान केंद्रित किया। ये सेक्सी नहीं लगता, पर इससे उन्होंने खूब पैसा कमाया। स्टार वॉर्स और हैरी पॉटर के साथ रणनीतिक साझेदारी, मजबूत डिजिटल उपस्थिति। नतीजा, लेगो अब एक बेहद लाभदायक ब्रांड है। फिल्मों, वीडियो गेम और थीम पार्क में विस्तार कर रहा है। हाँ, ये एक लेगो थीम पार्क है। तो अब वे धूम मचा रहे हैं। वे धूम मचा रहे हैं। पुनः फोकस। कभी हार न मानो, करो या मरो। बूम। टेस्ला। माफ कीजिए, मैं हमेशा गलत कहता हूं। पृष्ठभूमि। टेस्ला को शुरुआती वित्तीय संकट और उत्पादन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कंपनी को कई बार दिवालिया कर सकता था। वापसी। एलोन मस्क की दृढ़ता, बैटरी तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश ने कंपनी को धीरे धीरे बाधाओं से उबरने में मदद की। क्या ये रातों रात हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर उसने हार नहीं मानी। और देखो, यही फर्क है जब आपके पास कोई ऐसा हो, जैसे मुफारा, एलोन मस्क। मुझे एलोन पसंद नहीं, पर वो हार नहीं मानता। एडिसन के बारे में सोचो। स्टीव जॉब्स। हाँ, मैं हमें उन नामों, उन श्रेणियों में रखता हूं। हम पता लगाएंगे और कह सकेंगे कि हम इसका हिस्सा थे, जो मेरे लिए वाकई बहुत अच्छा है। ये कहानियां दिखाती हैं कि व्यापार में वापसी के लिए रणनीतिक, मजबूत नेतृत्व
और नवाचार अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं और मुझे लगता है कि हमारे पास सभी तत्व हैं श्री मुफारा से शुरू करके उनका परिवार, टीम। सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह टीम कौन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, मुझे फर्क पड़ता है, पर मेरा मतलब है वे कभी नहीं आते अगर वे टॉप के ना होते, वे ऐश मुफारा के साथ ना आते अगर उन्हें लगता कि वाह हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे कहानी जानने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि ऐसा होना ही था और यह वाकई बहुत अच्छा है। हम इसका हिस्सा बनकर बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं जानता हूं कि मैं ऐसा महसूस करता हूं। मैं आप में से ज्यादातर को जानता हूं। हाँ, मुझे पता है लोग कहते हैं जब वो मैं समझता हूं। मैं समझ गया, मैं समझता हूं। पर ये सब कुछ की तरह है। कुछ लोगों को फायदा होता है जो कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते। एक दिन हम दुनिया के लिए खुलेंगे, वे उस दिन आएंगे और फिर यात्रा शुरू करेंगे। वे आते हैं, उन्हें प्रोडक्ट मिलता है, वो बेहद खूबसूरत है, वे खुश हैं और हम रेस के लिए तैयार हैं। उन्हें नहीं पता हम किस दौर से गुजरे। मैं आपको बता रहा हूं, हम बढ़ रहे हैं तेजी से और समृद्धि कंपनी में पिंग पोंग बॉल की तरह फैल रही है। तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि यह यात्रा कितनी कीमती थी, क्योंकि मुझे पता है कंपनी के लोग मेरे लिए सबसे मजबूत चीज है। श्री मिफुरा के बाद दूसरे नंबर पर लोग हैं। अब मैं क्रिस जॉनसन को मौका दूंगा और वो आपको उत्साहित करेंगे। उसे देखो। चलो क्रिस। नमस्कार, मैं उन्हें अच्छी तरह से जगा रहा हूँ। नमस्कार मार्टी डेगार्मो, बहुत बढ़िया, मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिलती है, वो है सोशल मीडिया से, माने या न माने। मैं दिन भर चीज़ें देखता रहता हूँ। अगर मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो रुककर ब्रेक लेता हूँ और कुछ देखता हूँ, और मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे हैरान कर गया। मैंने इसे पिछले कुछ सालों से देखा और सोचा, वाह, मैं इसे अस्थमा या भावहीनता से जोड़ सकता हूँ। और वो था रंगांधता या रंग की कमी। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो रंग नहीं देख सकते या उन्हें सब कुछ अलग दिखता है। ऐश मिफारा ने हमें रंग, आनंद और खुशी की नई दुनिया देखने के लिए ये चश्मे दिए हैं। ऐसी चीजें जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी, सुनी या महसूस की। और मैं उस महिला के पास लौटकर कहूंगा, अब आप सब ऐश मिफारा की नज़र से देखते हैं, वो जो आपको दिखाना चाहता है, जो वो आपको अनुभव कराना चाहता है, क्योंकि उसने हम सब के लिए एक नया दृष्टिकोण खोला है। आपको याद होगा मैंने कहा था, मैं पूरी जिंदगी एक ही खिड़की से बाहर देखता रहा, चाहे काम पर हो या घर पर, और हर दिन एक ही नज़ारा था। ऐश मिफारा ने हम सबके लिए दुनिया की अच्छाइयों को देखने का नजरिया खोला है। मेरा मानना है कि यह एक बेहतरीन उपमा है। उसने उन लोगों की आंखें खोली हैं जो शायद सिर्फ नकारात्मक थे, जिन्होंने कभी दूसरों की मदद करने के बारे में नहीं सोचा था। और वो अद्भुत चश्मे जो ऐश मिफारा ने हम सबके दिमाग में लगाए हैं, उन्होंने हर संस्थापक के दिल और दिमाग को खोल दिया है जिन्हें मैं जानता हूँ। और मैं छोटे बच्चों के ये अन्य वीडियो देख रहा था जहाँ शायद वे बहरे थे या सुनने में कमज़ोर थे और उन्हें कानों पर कुछ खास लगाया गया और वे रो रहे थे क्योंकि वे उसे पहनना नहीं चाहते थे। अगले ही पल माता पिता कहते हैं, हाय बेटा, और बच्चा आश्चर्य से ऊपर देखता है। ठीक है, फिर से मैं इसे इम्पैसिव से जोड़ूंगा। वो बच्चा कभी आवाज नहीं सुन पाया था, लेकिन अब सुन सकता है। ऐश मिफारा 6 साल से ज्यादा समय से हमसे बात कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग वास्तव में नहीं सुनते कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है वो हमारे कानों पर वो छोटी चीजें लगाने वाले हैं ताकि हम समझ सकें कि वो क्या कह रहे हैं, ताकि हम सुन सकें, ताकि हम उनकी दृष्टि देख सकें। यह हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा। यह दुनिया को बेहतर बनाएगा। यह हमें दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाएगा। और यह बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसे वीडियो देखना बहुत पसंद है। मुझे वो देखकर खुशी होती है जब कोई साधारण से रंगीन और खुशी से भावुक हो जाता है। आप भी देख और सुन पाएंगे कि अस्मा फराह ने हम सब के लिए क्या डिजाइन और निर्माण किया है। मार्टी डेगार्मो, बस इतना ही कहना था। अब आपकी बारी। ओह, वैसे भी जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा क्रिस। मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप बहुत प्रेरणादायक बन गए हैं। आप हमेशा थे, पर हर दिन आप मुझे हैरान कर रहे हैं। अब इस लाइव के बाहर मेरे पास एक और कहानी है। मैं तो बस मजाक कर रहा हूं।
मैं हमेशा ऐसा करता हूं। मैं आपको बढ़ावा देता हूं, फिर आपको गिरा देता हूं। ये सही नहीं है। एलिस, उसके परिवार, नई टीम और भविष्य के लिए प्रार्थना करें। याद रखें, यह अच्छा काम, यह बदलाव हमेशा कठिन होता है। यह हमेशा कठिन होता है। कोई भी मूल्यवान चीज बहुत कठिन होती है। लेकिन याद है क्या? याद रखें, इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा हम नहीं कर रहे। आप जानते हैं, पूछें, इसका 99% कर रहा है। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं, पर इंतजार क्या है? आपका मतलब है कि हम जी रहे हैं? हाँ, हम जी रहे हैं। हम वैसे भी जीते रहते, पर मुझे लगता है कि यह एक जीवन बदलने वाली घटना है। उम्मीदों पर वापस जाएं। कमीशन बनाने के लिए उत्पादों को बेचना होता है। मेरा मानना है कि श्री मफारो इसे कानूनी तरीके से अधिकतम भुगतान करेंगे। चलो कुछ याद करते हैं। हम चाहते हैं कि यह कंपनी लंबे समय तक चले। मेरी ऑनलाइन यात्रा का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा ऑन पैसिव से पहले यह था कि आप सब कुछ बनाते हैं, आप सारा काम करते हैं, सब कुछ तैयार करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि यही हम हमेशा करते थे, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि एक दिन लॉग इन करते हैं और वह कंपनी गायब हो गई है। उनका कभी लंबे समय तक चलने का इरादा नहीं था। वे अपने लिए कुछ पैसे जमा करके भाग गए। फिर आप वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि सभी लोग आपको ही देखते हैं और आपकी बदनामी होती है और आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, मैं फिर से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरा इरादा हमेशा अच्छा था। मैं लोगों को मुझे हराने नहीं दूंगा जब मेरा इरादा अच्छा था। लेकिन इस कंपनी में पहली बार सीईओ ही कंपनी का चेहरा है और वह हमेशा हमारे लिए मौजूद रहता है। मुझे पता है, अगर लोग उनसे कुछ दिनों तक नहीं सुनते तो वे बेचैन हो जाते हैं। नहीं, मतलब वो जो कर रहा है बहुत व्यस्त काम है, इसमें समय लगता है। इस उद्योग में, किसी भी उद्योग में, खासकर डिजिटल आईटी एआई में बहुत कुछ शामिल है। इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। बहुत सी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। चलो एक और बात याद करते हैं। अगर वे अमेरिका के लिए कंपनी बना रहे होते तो कुछ कानून होते, काम हो जाता। पर जब आप वैश्विक कंपनी बनाते हैं तो हर जगह के कानून जानकर एक ऐसी कंपनी बनानी होती है जो सबके लिए काम करे। सुनो, जो भी करना पड़े। हाँ, मैं इसके बड़ा होने और अचानक जीवन बदलने का इंतजार नहीं कर सकता। अविश्वसनीय। लेकिन मेरे लिए यह जानना बहुत मायने रखता है कि यह उन लोगों की मदद करेगा जिनकी आवाज नहीं है, जो इस लाइव पर नहीं आते क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं है, जो पानी के लिए मीलों चलते हैं सिर्फ इसे पीने और प्रार्थना करने के लिए कि यह उन्हें ना मारे। और वे लोग जिनके पैरों में जूते नहीं हैं, जो लोग बस एक कठिन जीवन जीते हैं। मैं उन्हें देखना या उनके बारे में सुनना चाहूंगा जहां उनका जीवन बेहतर हुआ हो। इसके होने का एकमात्र तरीका है समय। ये दबाव है, इसमें बहुत कुछ शामिल है, क्योंकि याद रखें, जब आप किसी दूसरे देश में जाकर वहां के लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ सरकारें इससे उतनी खुश नहीं होती जितना आप सोचते हैं। तो आपको चालाकी से काम लेना होगा। जो भी हो रहा है उसके अनुसार ढलना होगा। कुल मिलाकर यह ग्रह पर हर किसी के लिए सबसे अच्छा होगा। आप हर कोने में पहुंचकर मदद करने की हर संभव कोशिश करेंगे और हम इसका हिस्सा बनेंगे। इससे बेहतर क्या हो सकता है? खैर, आप सभी को धन्यवाद। क्रिस, बहुत अच्छा काम। सभी के लिए प्रार्थनाएं। मेरी बहन रॉबिन के लिए भी। उसकी कल प्रक्रिया है और उसे प्रार्थना की जरूरत है। वह मजबूत है। मुझे दुख है, पर प्रार्थना मदद करेगी। मैं बताना चाहूंगा, मैं प्रार्थना के साथ बड़ा हुआ। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। बड़े भाई की दुर्घटना में साथी आजीवन अपंग हो गया। मेरी मां अस्पताल गई। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। वह कार से बाहर फेंका गया था। वह खुली कार में था और सिर से पेड़ से टकराया। डॉक्टरों ने कहा वह कभी पहले जैसा नहीं होगा। उसके कानों से खून बह रहा था।
उसे जीवन भर सहायता की आवश्यकता होगी। वे उसे ले जाने लगे। मां ने कहा, रुको। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैं अभी उसके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। उसने सबके सामने ऐसा किया। अगले दिन वह उसके कमरे में गई। वह बैठा था। उसने उम्मीद की, पर उसने कहा, अरे मां, क्या हाल है? वह हैरान थी, पर पता है क्या, वह नहीं, डॉक्टर सदमे में था। मेरी मां जानती है ईश्वर क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आपकी प्रार्थना के बाद सब कुछ बदल गया। ये मेरी जिंदगी के सैकड़ों उदाहरणों में से एक है, इसलिए मैं प्रार्थना में यकीन रखता हूं। याद रखें, प्रार्थना में सबसे जरूरी है उस पर विश्वास करना। खैर, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। हीरोज पर मिलते हैं। क्रिस, अलविदा कहो।